आज हम लोग पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, देखिए इसको समझने के लिए सबसे सरल उक्ति है, आप इस अलंकार के नाम के अर्थ को समझने का प्रयत्न कीजिए। इसमें लिखा है मानवीकरण, ऐसा अलंकार जिसमें मानवीय कार्य व्यवहार का वर्णन, वह अलंकार मानवीकरण है। किंतु किस प्रकार हो, इस पर हम इसके लक्षण देखते हैं। जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, झरने, हवा, पर्वत, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात वह सब मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात आप इसमें जो प्रमुख बात है वह यह है कि समस्त जड़ पदार्थ और प्रकृति के जितने उपादान हैं, नदी, पेड़, पौधे, झरने, लताएं, पत्थर, पक्षी, मिट्टी, जो भी कुछ प्राकृतिक उपादान हैं, जो है जड़ प्रकृति का अंग है, वह जब मानवीय क्रियाएं करने लगे, उससे ऐसा प्रतीत हो कि जैसे उससे कोई मानवीय क्रिया करता हुआ दिखाया जा रहा हो, वह सामान्य मानव जैसा आचरण करता हुआ दिखाया जाए किसी भी काव्य में, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। बात बहुत ही सहज है, संभव है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं उदाहरणों की ओर, इस बात को उदाहरणों से और भी सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, निज जल में निज महाकार। देखिए कितना सुंदर मानवीकरण किया गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, संपूर्ण फैला हुआ यह पर्वत श्रृंखला जो मेखलाकार है, अर्थात करधनी के आकार की है, वह संपूर्ण पर्वत क्षेत्र में अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, उस संपूर्ण पर्वत क्षेत्र में जो हजारों पुष्प खिले हैं, वह उस पर्वत के नेत्र की तरह हैं, और वह उन नेत्रों को खोलकर अवलोक रहा है बार बार, निज तल में निज महाकार। वह अपने तल के समीप जो जल है उसमें अपने महान विशाल आकार की छवि को अपने ऊपर उगे हुए खिले हुए पुष्प रूपी हजारों नेत्रों से निरंतर अवलोक रहा है, देख रहा है। देखना, नेत्र, ये सभी मानवीय क्रियाएं हैं। पर्वतों की तो आंखें नहीं होती, अगर पर्वत देख रहा है तो यह मानवीय आचरण है। तो जब मानवीय आचरण का आरोप पर्वत के ऊपर है जो जड़ प्रकृति का अंग है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। इस तरह से अत्यंत सरलता से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। चलिए और दूसरे उदाहरण देखते हैं। तारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोल द्वार, जागो फिर एक बार। छोटे से बच्चे को सुबह प्रात में जगाते हुए माँ कह रही है कि प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, हे प्यारे, तुम्हें जगाते हुए क्षितिज में फैले हुए सभी तारे हार गए और तुम उठे नहीं। अरुण पंख तरुण किरण, सुबह उगते हुए सूर्य के अरुणाभ किरणों के रूपी पंख, और फिर तरुण हुई किरणें जिसमें सूर्य अपनी तरुणाई में निकल आया हो, द्वार पर खड़ी होकर तुम्हें बार बार पुकार रही हैं और तुम अभी तक जागे नहीं। देखिए इन सब में आप देखें कि तारों का जगाना, किरणों का द्वार में आकर खड़े होना और सोते हुए बच्चों को जगाना, यह सारी क्रियाएं मानवीय हैं। यद्यपि ये सारे उपादान प्राकृतिक हैं, सूर्य भी प्रकृति है, किरणें भी प्रकृति हैं, तारे भी प्रकृति हैं, लेकिन इनका कार्य व्यवहार मानवीय लग रहा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। एक छोटी सी लाइन और देखते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल, हर्ष से प्रफुल्लित होकर
तालाब परात में भरकर जल लेकर आया है। परात में भरकर जल लेकर आना यह मानवीय क्रिया है। कोई तालाब ऐसा क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर मानवीय क्रिया का आरोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप समझ लेंगे, बहुत ही अच्छा है। हम लोग देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसका लक्षण है जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अर्थात सहजता से इस बात को समझ लें, जिस प्रकार से इसका नाम है पुनर्धन उक्ति बराबर पुनरुक्ति। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जहाँ हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। समान अर्थ में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि। यहाँ पर पुनि, ये वर्तनी में विशेष ध्यान न दीजिएगा, ये लेखन त्रुटि हुई है। यहाँ पर पुनि शब्द की समान अर्थ में आवृत्ति हुई है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो जहां आप यह देखें कि एक ही शब्द का समान अर्थों में एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आप सबको यह बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।